बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पहले से होंगे। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कन्वर्ट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं चैप्टर नंबर 7 to 9, तो ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे। इनकी इंटर कन्वर्जन रिएक्शन होगी कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवाएं तो रिवर्स रिएक्शन में रिडक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने जैसा हेड डाली है यहाँ पर सिंपल ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हम एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और एलिफैटिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक्स होते हैं उसको भी कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझे फॉर एग्जाम्पल एक रोड मैप बताऊंगा मैं कि किस तरीके से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। बाकी रिएक्शंस आप लोगों को वैसे भी आते हैं और मैंने इसके लिए वीडियो भी अपलोड की है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। अदरवाइज इस रोड मैप की बकायदा समरी भी इंशाल्लाह मैं बाद में डिस्कस करूंगा। टिल देन इनिशियल हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर हमारा अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। देखिए ये एक सिंपल एक आइडिया है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कीन, अल्कीन इनटू अल्काइन, अल्काइन इनटू अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि भाई हमारे पास है अल्केन, फिर अल्कीन, फिर हमारे पास अल्काइन। सबसे पहले हम अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्काइन से अगर हमने कोई एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर दी है जिसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, दैट इज बेंजीन, तो वो भी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ये बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बकायदा हम लोग इन तीनों मतलब अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड्स को। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अगर अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, अल्केन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड में, अल्कीन को भी अल्काइल हैलाइड में, और अल्काइन को भी अल्काइल हैलाइड में। किस तरीके से अभी देखते हैं। अब अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्कोहल से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, यकीनन अल्कोहल से हम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से हम डिफरेंट कंपाउंड जस्ट लाइक ईस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। ईस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड और हमारे पास एनहाइड्राइड, इन सब की फॉर्मेशन। इसका मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, एसाइल हैलाइड बना सकते हैं और एनहाइड्राइड बना सकते हैं। और इसके अलावा हम अल्काइल हैलाइड को ईथर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को ईथर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड को हम अल्काइल साइनाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कन्वर्जन का बन गया एक रोड मैप। यानी कि अगर आपने किसी ना किसी तरीके से ये चार्ट फॉर्मेशन याद कर ली,
अगर आपने ये चार्ट फॉर्मेशन याद की हुई कि भाई अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन, अल्काइन से बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड, अल्काइल हैलाइड से ईथर, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, अल्कोहल से कीटोन, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड और एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक रोड मैप मैंने बना दिया है। अब किस तरीके से कन्वर्जन की जाती है अब जरा हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रोड मैप ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन, हाउ कैन वी इंटर कन्वर्ट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, अल्केन को कन्वर्ट करवाने की अल्काइल हैलाइड में, तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है। अगर हम अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करवाएं तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसकी क्लोरीनेशन। अगर हम क्लोरीनेशन करवा दें अल्केन की तो अल्केन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में। और अगर हम अल्कीन या अल्काइन को कन्वर्ट करवाना चाहें अल्काइल हैलाइड में तो यहां पर रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ, HX के साथ, और अल्काइन में भी HX के साथ, ठीक है। अगर हम अल्केन की क्लोरीनेशन करवाएं तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्कीन का रिएक्शन करवा दें हैलोजन एसिड दैट इज HCl, HBr, HI तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइन रिएक्शन करवा दें किसी हैलोजन एसिड के साथ तो भी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। तो ये तो कन्वर्जन हो गई अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की इनटू अल्काइल हैलाइड। अब आपस में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन किस तरह इंटर कन्वर्ट होते हैं, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन प्रिपेयर डीएनडी, उसमें मैंने बकायदा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, केमिकल रिएक्शन को लिखा है। तो यहां पे जस्ट मैं समझा देता हूं आप लोगों को। अल्केन की क्लोरीनेशन करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेगा, उसका रिएक्शन करवाएं वुड फ्रिक्शन, वुड फ्रिक्शन करवाने के बाद मीथेन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इथेन के अंदर, और इथेन जो होगा इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करें, उसकी करवाएं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, इथीन डबल बॉन्ड के अंदर। उसके दोबारा क्लोरीनेशन करवाएं, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, और दोबारा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवाने पे हमें मिलेगा अल्काइन। तो हम यहाँ पे अल्केन को अल्कीन में, अल्कीन को अल्काइन में, या रिवर्स फ्रिक्शन अल्काइन को अल्कीन में, अल्कीन को अल्केन में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। जब हमने अल्केन से अल्काइन बना लिया तो अल्काइन की करवा सकते हैं यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, तो अल्काइन की करवाएं यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन नतीजे में हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन से एक एरोमेटिक कंपाउंड का दूसरा रोड मैप ओपन हो जाएगा जहां पर हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो खास तौर पर एरोमेटिक्स हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, उनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। बेंजीन से टॉलीन, बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से हमारे पास TNT, पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड और बेंजीन डेरिवेटिव हम फॉर्मेशन कर सकते हैं यहां बेंजीन, ठीक है। तो ये तो हमने कितना चार्ट डिस्कस कर लिया। अगर हम इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दें किसी भी कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम साइनाइड NaCN, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करवा दें तो फॉर्मेशन किस चीज की हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी अल्काइल साइनाइड। और अगर हम अल्काइल साइनाइड की रिडक्शन करवा दें, यहां पे करवा दें इसकी रिडक्शन, तो रिडक्शन करवाने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमाइन। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड प्रोड्यूस अमाइन। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास अल्काइल साइनाइड है तो अल्काइल साइनाइड की हम कन्वर्जन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्काइल साइनाइड को अगर लेके जाएं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसकी परफॉर्म करवा दें हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमें अल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन करनी है इसकी ईथर की, तो हम यहां पर रिएक्शन करवा सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। यकीनन अगर हम यहां पे सिल्वर Ag2O अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाएं तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी हमारे पास, ईथर की। तो यहां पर हमने ईथर फॉर्मेशन भी कर ली। अगर हमें अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवा सकते हैं
या तो मर्दी हम NaOH के साथ करवा दें या KOH अल्कोहलिक के साथ। अगर KOH अल्कोहलिक एक्वस फॉर्म में लेंगे अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इजीली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल की अगर हम परफॉर्म करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो हमारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है प्राइमरी अल्कोहल, तो उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, इसी तरीके से हमारे पास अगर सेकेंडरी ओल हो और इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, अगर अल्कोहल हमारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो उसकी ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा हमारे पास, कीटोन। तो हमने अल्कोहल की इंटर कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल की, सिंपल अल्कोहल है हमारे पास, ऑक्सीडेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन। सिंपल ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। एक चीज और यहां पर एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज K2Cr2O7 and in the presence of concentrated H2SO4 few drops। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर डेल्टा मतलब हीट देने पर हमारे पास क्या हासिल होगा, एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक हम एसिड हमारे पास है और हम रिएक्शन करवा दें PCl5 PCl3 SOCl2, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, हम रिएक्शन करवा दें PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2 सल्फ्यूराइड क्लोराइड रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइन, तो क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड। और अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है हम रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, करवा दें किसके साथ भाई, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, अमाइड, अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा सबसे आसान रिएक्शन पढ़ा है हमने ईस्टरिफिकेशन, व्हेन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, अगर रिएक्शन कर जाएगा अल्कोहल के साथ दैट इज OH ग्रुप, तो यहां पर ईस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ईस्टर क्या एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड है जो कि दो कंपाउंड के रिएक्शन से बनता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एनी अल्कोहल टू फॉर्म फ्रूटी स्मेल कंपाउंड व्हिच इज नोन एज ईस्टर। तो यहां पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन थी उसकी रोड मैप फॉर्मेशन कर ली। अच्छा, एक रिएक्शन मुझे और याद आया, अगर हम अल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन कर लेते हैं उसकी, हमारे पास इनिशियल क्या अल्काइल हैलाइड, अगर अल्काइल हैलाइड से हम एक कंपाउंड फॉर्मेशन करें व्हिच इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, याद आ गया होगा आप लोगों को, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम इथेरियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से अल्केन फॉर्मेशन भी हो जाएगी और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से विनेगर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे, अब यकीनन नहीं कुछ रिएक्शंस क्या है हमने फॉरवर्ड पढ़ लिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमने सारे पढ़ लिए, फॉरवर्ड से हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह अल्केन से अल्कीन बना सकते हैं, अल्कीन से एल्काइन। तो यहां पर हम तो बहुत आसान स्टडी कर चुके हैं, आइन से एनी बना सकते हैं, इन से एन भी। आइन से इन किस तरीके से बनेगा भाई, अगर आप यहां देखें आइन ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, आइन की हाइड्रोजनेशन करें क्या बनेगा, इन की हाइड्रोजनेशन करें क्या बनेगा, ए। तो ये है आइन,
आइन से बनेगा इन से बनेगा एन, और टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। तो निकल है यहाँ पर निकल यूज होगा एज अ कैटलिस्ट। और इसके अलावा फर्स्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेकंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये कन्वर्जन हो गई आइन की इन में और इन की एन। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़े, जस्ट लाइक अगर हमारे पास ओल है, ओल की हम करवाएं ऑक्सीडेशन तो हासिल होगा आल, और आल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हासिल होगा ओइक एसिड। ओल का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या हासिल होगा आल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो क्या हासिल होगा ओइक। और हम रिवर्स कर लें, इसकी रिडक्शन करवाते हैं ओइक एसिड की तो क्या हासिल होगा आल, और आल की करवाते हैं तो क्या हासिल होगा भाई ओ। तो इसका मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं अल्कोहल से CHO ग्रुप और CHO से COOH ग्रुप, ठीक है, तो फॉर्मेशन कर रहा है, तो यकीनन वो रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को रोड मैप कंप्लीटली बता दिया है कि व्हाट आर द सिंपल ट्रिक्स टू एंटर कन्वर्ट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मे बी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एलिफेटिक और एंड टू कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग Grignard region और कंपाउंड कंटेनिंग एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये सिंपल एक रोड मैप था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है, कोई सवाल ऐसा है कि आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये कंपाउंड से हमें ऑक्सीजन स्कीम के कंपाउंड चाहिए, नाइट्रोजन स्कीम के कंपाउंड चाहिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ मैंने आप लोगों को सिंपल ट्रिक्स बता दी हैं। तो इनिशियली मैंने एक रोड मैप बताया था, अगर आप लोगों ने वो याद कर लिया तो उसके बाद ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं वो एक तरीके से ये खेल है, ठीक है। आप अगर जिससे जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग क्लियर होगा, ठीक। तो आज अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद डिफरेंट ट्रिक्स के साथ मिलेंगे कि हम किस तरीके से और मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत आसानी के साथ इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।